जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब लोग खुश नहीं रह पाते हैं। तो खुश कैसे रहें, अपने आप को कैसे खुश रखें, देखिए दोस्तों, 7 ऐसे उपाय हैं जिसे अगर हम अपने लाइफ में उसे फॉलो करें, उस पर थोड़ा ध्यान दें, तो हम खुश रह सकते हैं। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अपने काम से ही, हमारे द्वारा किया गया जो भी ऐसा काम होता है जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है और हम उदास हो जाते हैं। तो हम उदास न हो और हमारी खुशी बरकरार रहे, ऐसे 7 उपाय आप जानने वाले हैं, जिसमें से पहला उपाय है, हमें ध्यान करना चाहिए। डेली 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर हम हर दिन 10 मिनट ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिल जाएगा। साथ में हमारा मन प्रसन्न रहने लग जाएगा और हम खुश रहने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर कोई हमसे कुछ पूछता नहीं है तो हमें बगैर पूछे किसी को कुछ बताना भी नहीं चाहिए। अगर हम जो भी हमारे आसपास है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, और हम उन्हें बगैर मांगे राय देते बैठेंगे, और जब वो आदमी हमारे बात का मजाक उड़ा देगा, हमारे बात को महत्व नहीं देगा, तो हमारी खुशी जो है उसी समय छीड़ हो जाती है और हम उदास हो जाते हैं कि हमारी बात का महत्व नहीं दिया गया। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बगैर पूछे किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात आ जाती है दोस्तों, खुश रहने का एक उपाय यह भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो करने के बाद मुझे पछताना पड़े। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम अपने जीवन में कर तो लेते हैं, या किसी से कुछ बोल देते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने के बाद मुझे बहुत पछतावा होता है, काश हमें नहीं किए होते। ऐसा तो धीरे धीरे अगर इस बात का आप प्रैक्टिस करेंगे, इस बात को दिमाग में अगर रखेंगे, अपने माइंड में इस बात को अगर लाएंगे कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका हर निर्णय जो है कि सही होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, और आप उससे खुश रहेंगे। आपको अगर कोई काम करने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा, तो आपका खुशी जो है वो बरकरार रहेगी, आप अनहैप्पी नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, हमें अपने काम का बस उतना ही लोड लेना चाहिए कि जितना हम कर सकें, जितना हमारी जो है कि क्षमता हो। अगर हम अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, अपने क्षमता से ज़्यादा काम करना चालू कर देते हैं, प्रेशर लेना चालू कर देते हैं, तो इससे हमारी खुशी गायब हो जाती है, हम अनहैप्पी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो काम हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, हमें देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें हम मान के बैठ जाएंगे तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं,
हमारे जीवन से खुशी धीरे धीरे जाने लगती है और हम हमेशा के लिए उदास हो जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये विषय है दोस्तों, उपाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने जैसा बात है। ये वह है, हमें कोई बात को मान नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या नहीं मान लेना चाहिए? जैसे अगर हमारे पास पैसा कम है तो हमें इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि हम तो गरीब हैं। गरीब हैं इससे नहीं मान लेना चाहिए, हाँ है, गरीब है तो क्या हुआ, आज कम पैसा है, कमाएंगे, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, हम अमीर बन जाएंगे। तो इस बात को मान नहीं लेना चाहिए हम गरीब हैं। जो लोग को कुछ न कुछ अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उन्हें इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि हम तो बीमार हैं। अगर इस बात को मान लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए मानो मत, इलाज करो, ठीक हो जाओगे। मानो मत। देखिए, प्राकृत का नियम है, प्राकृत इस संसार में जितने लोगों को बनाया है, लगभग सबको उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है, उनका जो मस्तिष्क है, वो सेम दिया है सबको। तो हमें इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि कोई है जो कर सकता है और हम हैं जो हम नहीं कर सकते कोई काम ऐसा। हर आदमी में कुछ न कुछ खूबी होती है। इस संसार में इतने लोग हैं, अगर आप देखो तो किसी का एक दूसरे से चेहरा नहीं मिलता है, जबकि सबके पास 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है, सब कुछ है, लेकिन सब सेम नहीं है। इसलिए हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं। हमारे अंदर कुछ अलग कोई न कोई खासियत तो है। तो हमें अपने आप को हीन भावना से दूर रखना है। ये सब बातें हमें मान नहीं लेना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें फेल हो गए तो हमें नहीं मान लें कि हम तो फेलियर हैं। बिल्कुल नहीं, हम फेलियर नहीं हैं। अरे क्या हुआ, फेल हुए ना, फिर से प्रयास करेंगे, अगली बार कर लेंगे। इसलिए मानो मत। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, बर्दाश्त करना सीखो। जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन से खुशी धीरे धीरे जाने लगती है, उदास रहने लगते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि जैसे हम कुछ ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो हमारी मजबूरी है, और वो हमें उनका जो काम है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कमी है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। और जब हमें अच्छी नहीं लगती है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, और जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना, तब हम दुखी हो जाते हैं। हमारी खुशी जो है उसी समय नष्ट होने लगती है। तो हमें बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर लानी चाहिए। देखिए, हर कोई आदमी अपने आप में कुछ अच्छाई कुछ बुराई सब में होती ही है। तो जैसे दूसरे में बुराई हमें दिखती है, वैसे कुछ बुराई हमारे अंदर भी है, और सामने वाला उसे अगर बर्दाश्त कर रहा है तो उसका हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्या जाता है। तो दोस्तों, बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर हम खुश रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम खुश रह सकते हैं, अपनी खुशी को काफ़ी हद तक बढ़ा भी सकते हैं, अपने
जो भी हमारी उदासी का कारण है उसे हटा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद की, हमें अपने आप को ना व्यस्त रखना चाहिए। और वो व्यस्त किस चीज में रखना चाहिए? कुछ नया सीखने में, पढ़ने का शौक रखना चाहिए। सबसे बिजी रहने का जो एक जगह है वो है पढ़ना। जो लोग अगर पढ़ने का शौक जिनको नहीं है, बहुत लोगों को कंटाल आता है पढ़ने में, तो अपने आप को वो हमेशा अच्छी चीज़ें सीखने में बिजी रखें। तो इससे आपके मन में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उससे आप बच सकते हैं। और जब अपने आप को आप बिजी रखेंगे और कुछ नया अगर करते रहेंगे तो देखिए हमेशा रिजल्ट खराब नहीं होता है। जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो वहाँ से भी आप बहुत बहुत ही बहुत खुश हो जाएंगे। और वो एक ऐसी खुशी होगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खुशी होती है अगर हम नया कुछ सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने लगता है। तो दोस्तों अपने आप को बिजी रखना चाहिए। इस तरह से 7 उपाय आपने देखा, सुना, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसे आप जो है अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और खुश रहेंगे। इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।